शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कल के दिन एक एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक शुरू किया था जो था हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यानी हमने इसमें बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ी एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर होता क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, या खास करके हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ी कि हम एग्रीकल्चर को हमने पर्सनली एक सब्जेक्ट बनाया। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। आज मैं आपको एग्रीकल्चर से संबंधित मुख्य शाखाएं इनके बारे में बताऊंगा, जहां से पर्टिकुलर भले 12th स्टैंडर्ड हो या आप जेट आईसीआर या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देते हो, वहां तक इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं शाखाओं की बात करूं, शाखाओं की संख्या लगभग 100 प्लस है, लेकिन एनसीईआरटी में 13-14 दी हुई है। हम वही पढ़ेंगे और अक्सर क्वेश्चन भी वैसे एनसीईआरटी से ही आते हैं। चलो अपन शुरू करें। अब आप एक हेडिंग डालो बड़ा सा और लिखो कृषि विज्ञान की मुख्य शाखाएं। मुख्य शाखाएं, ये बड़ा सा हेडिंग डालो। अब अपन एक एक करके शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा शाखाओं के अंदर, फिर मैं वो आपको समझाता हुआ चलूंगा। चलो, पहली शाखा लिखो आप, फर्स्ट शाखा लिखो आप उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान, और इसके क्वेश्चन में आप लिख लेंगे इसमें हॉर्टिकल्चर। पहला नंबर लिखो उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर। इसमें आप डैश करके आगे लिखो, इसमें आप डैश करके आगे लिखो कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत बागवानी, बागवानी मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं बागवानी, क्वेश्चन में आप लिखो फल, सब्जी और पुष्प, तो क्वेश्चन करो बंद। बागवानी, फिर क्वेश्चन में लिखो ये, क्वेश्चन करो बंद, से संबंधित, से संबंधित फसलों एवं, फसलों एवं कार्यों का, कार्यों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको उद्यान विज्ञान में ये लिखवाया कि कृषि विज्ञान की इस शाखा में बागवानी यानी फल, सब्जी, पुष्प से संबंधित फसलों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी इस शाखा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में और विभिन्न प्रकार के पुष्पों के बारे में। एक और पॉइंट मैं बोल देता हूं, आप इन शाखाओं को हिंदी में तो याद रखना ही, लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए इंग्लिश में। अधिकांश आपको यही पूछा जाता है। मैंने भी लगभग 2-4 जो बुकें पढ़ी उसमें देखा है उद्यान विज्ञान कम लिखा हुआ है और हॉर्टिकल्चर ज्यादा लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं जितनी भी शाखाएं आपको कराऊं 10-12 जो एनसीईआरटी, आपको हिंदी में ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश में। इतने टिपिकल शब्द है नहीं, आप बार बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो चीजें आपको पर्सनली याद हो जाएगी। चलो, सेकेंड आप रीडिंग डालो। सेकेंड आप देखो सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान, और कोष्टक में इसके लिखो आप एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान कोष्टक में लिखो आप एग्रोनॉमी। कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत फसल उत्पादन, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से संबंधित, संबंधित कार्यों का,
कार्यों का अध्ययन किया जाता है, कार्यों का अध्ययन किया जाता है। एक और पर्टिकुलर चीज लिखवा रहा हूं, एग्रोनॉमी के संदर्भ में आपके एनसीईआरटी में बढ़िया चीज लिखी हुई है। इसमें आप आगे लिखो, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोस, शब्द एग्रोस अर्थात, अर्थात खेत, अर्थात खेत तथा, तथा नोमोस, तथा नोमोस अर्थात प्रबंधन, अर्थात प्रबंधन से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। यदि आपको पूछा जाए एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है तो आप बोलोगे ग्रीक भाषा का शब्द है, जो एग्रोस तथा नोमस से मिलकर बना है। एग्रोस का मतलब होता है खेत और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट करना। और इस शाखा के अंतर्गत हम मुख्यतः क्या पढ़ते हैं, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन, ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली अधिकांश इन्हीं शाखाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, खास करके हॉर्टिकल्चर में अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। चलो थर्ड नंबर आप हेडिंग डालो, थर्ड नंबर लिखो मधुमक्खी पालन, थर्ड नंबर आप लिखो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और कोष्टक में आप लिख लो एपीकल्चर, एपीकल्चर। आपको पर्सनली इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर। इसमें आप डेस करके लिखो इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से संबंधित, एवं शहद उत्पादन से संबंधित, शहद उत्पादन से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है, कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन मतलब मधुमक्खी को पाला कैसे जाता है या इनसे शहद कैसे प्राप्त किया जाता है, इनके संदर्भ में हम पढ़ते हैं इस शाखा से, इस शाखा में यानी एपीकल्चर में। चलो चौथा हेडिंग डालो आप जल्दी जल्दी अपन लिखते हैं शाखाएं। चौथा नंबर आप हेडिंग डालो, आप लिखो मछली पालन, मछली पालन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिशरी, फिशरी, क्या फिशरी। इसमें लिखो डैश करके लिखो कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत मछली पालन, मछली पालन एवं मछली उत्पादन, एवं मछली उत्पादन से संबंधित, से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है, कार्यों का अध्ययन किया जाता है। पर्टिकुलर आप भी समझ सकते हो, सिंपली नाम दिए हुए मधुमक्खी पालन मतलब मधुमक्खी से संबंधित, मछली पालन मतलब मछली से संबंधित। हाँ ऐसा हो सकता है कि हाँ आप हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमी से कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसकी आपको पर्टिकुलर परिभाषा ध्यान रखनी है, बाकी तो चीजें शब्दों से आ ही रही है। चलो चार लिखना। अब पांचवें नंबर लिखो पशुपालन एवं पशुधन उत्पादन, पांचवी शाखा लिखो पशुपालन एवं, एवं पशुधन, पशुधन उत्पादन, पशुधन उत्पादन। इसमें डेस करके लिखो, इसमें डेस करके लिखो कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत पशुओं को, पशुओं को पालने का, पालने का वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक तरीका आदि का अध्ययन किया जाता है,
आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आप 6 नंबर लिखो, 6 नंबर लिखो आप, रेशम कीट उत्पादन। 6 नंबर लिखो, रेशम कीट, इसका इंग्लिश में नाम लिख लो, सॉरी मैंने लिखा है नहीं आपको, इसमें इंग्लिश में लिख लो, ये पूछा जाता है ऐसे, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश में इसका अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना, सबके आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना। चलो ये कितने नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर आप लिखो, 6 नंबर लिखो, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, या हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं सेरीकल्चर, ये ध्यान रखना, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर, दिख रहा है यहां सेरीकल्चर। इसमें आप डैश करके लिखो, डैश करके लिखो, कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन का, रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अपने 6 नंबर हेडिंग डाली, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। इसमें आपने लिखा कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। 6 हो गई। अब 7वां नंबर हेडिंग डालो आप, 7वां नंबर हेडिंग डालो आप, लाख उत्पादन, लाख उत्पादन, लाख उत्पादन में आप डैश करके लिखो, सॉरी इसमें इंग्लिश में लिख लो, लेक कल्चर, लेक कल्चर, और डैश करके आप इसमें लिखो, डैश करके इसमें लिखो, कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत लाख उत्पादन से संबंधित, लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब आप 8वें नंबर हेडिंग डालो, 8वें नंबर हेडिंग डालो आप और लिखो, 8वें नंबर हेडिंग डालो और लिखो आप वन उत्पादन, वन उत्पादन, और वन उत्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, वन उत्पादन या फॉरेस्ट्री। इसमें डैश करके लिखो, कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत वनों में उगने वाले, वनों में उगने वाले पौधों के, पौधों के उगाने एवं, उगाने एवं उनके उपयोग का, उनके उपयोग का वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। लिख लिया? एक सेकेंड, खांसी खा लो, खांसी ले तो कोई नहीं, जोर मले, मतलब थोड़े वास्ते ए आदमी 10 मिनट हुआ है, हार होके बैठो है, ठीक है? खांसी खा रही, चलो शुरू करो आप। 8 नंबर मैंने आपको लिखवाया, इसके अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधों को उगाने एवं उनके उपयोग का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। 9 नंबर हेडिंग डालो, 9 नंबर हेडिंग डालो और इसमें लिखो पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, और इंग्लिश में लिखो आप प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी। और इसमें डैश करके आप लिखो, इसमें डैश करके आप लिखो कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की
इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत पौधों पर लगने वाले, पौधों पर लगने वाले विभिन्न, पौधों पर लगने वाले विभिन्न रोग, कोमा रोग कारक, कोमा रोग कारक एवं एवं उनके नियंत्रण, एवं उनके नियंत्रण का विस्तृत, का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये हो गया आपके 9 शाखाएं हो गई। वैसे देखो इसमें इतना लंबा चौड़ा समझने लायक है नहीं, जो शब्द है वैसे वैसे उसकी परिभाषा आ रही। अब आपको मैंने अभी लिखवाया कि पादप रोग विज्ञान, यानी पादपों में जो रोग होते हैं उनके निदान के लिए या वो किस कारण से हो रहे उनको जानने का जो हम अध्ययन करते हैं वो प्लांट पैथोलॉजी। चलो ये हो गया। अब आप आगे लिखो, कितने हो गए? 9-10 हो गए। आगे वाले लिखो आप, मशरूम उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मशरूम उत्पादन कितना? 9, 10 नंबर, 11 नंबर जो भी, मशरूम उत्पादन। इंग्लिश में आप लिख लो मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम प्रोडक्शन, इसमें डैश करके लिखो। मशरूम उत्पादन में डैश करके लिखो। मशरूम उत्पादन मतलब इस शाखा में मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। सिंपली 2-4 ऐसी शाखा है जिसमें आपको थोड़ा बहुत ऐसा सोचना पड़ता भाई। शब्द आ गया हॉर्टिकल्चर, ये क्या है? शब्द आ गया एग्रोनॉमी, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जैसा, या एपीकल्चर आ गया। बाकी तो शब्द मिल रहे भाई। प्लांट से संबंधित प्लांट कैसे आ रहे, यहाँ आप रेशम कीट पालन या उत्पादन सेरिकल्चर, ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, बाकी सब तो मिल रहे। इसमें आप बेस करके लिखो कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत मशरूम उत्पादन का, मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। चलो ये होगा। और आगे लिखो आप, नया वाला हेडिंग आगे लिखो आप, नया वाला लिखो आप कीट पालन, कीट विज्ञान, कीट पालन है कीट विज्ञान। आप सबके नाम इंग्लिश में ध्यान रखना, ठीक है? हिंदी में तो बढ़िया, लेकिन कोशिश इंग्लिश में करना। कीट पालन, कीट पालन मतलब एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इंग्लिश में याद रखना, फायदे लोग। एंट यानी चींटी होती है, हाँ या ना? कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत कीट से, कीट से फसलों पर पड़ने वाले, कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव, फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित, प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब कीट विज्ञान में आपको क्या ध्यान रखना है? इसका कीट में ये नहीं ध्यान रखना है कीटों का अध्ययन किया जाता है। आप इसमें ध्यान रखोगे कीट कैसे पादपों को, कीट कैसे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब आप एक और लिखो कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन यानी कुकड़ों को, नाम सुने आपने? कुकड़ों को कौन करता है? कुक्कुट पालन, या इसमें लिखो पोल्ट्री, पोल्ट्री ये लिख रहा। कुक्कुट पालन इसमें लिखो आप कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत कुक्कुट, कुक्कुट और कोष्ठ में लिख लो मुर्गी। अरे हाँ, कुकड़ों को मुर्गी तो करती है, मुर्गी यही तो करते हैं, हाँ या ना? कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कुक्कुट यानी मुर्गी पालन का, पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी मुर्गियों को कैसे पाला जाता है, या उनकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, या अंडों की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, उनके बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चलो एक और लिख लो आप शाखा, एक और शाखा लिखो कृषि प्रसार, कृषि प्रसार, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन,
एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें रेस करके लिखो। कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान से प्राप्त, से प्राप्त नवीन तकनीकी, नवीन तकनीकी जानकारी को, जानकारी को किसान के खेत तक, किसान के खेत तक पहुंचाने का, पहुंचाने का अध्ययन, अध्ययन अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, माध्यम से इस शाखा में किया जाता है, इस शाखा में किया जाता है। यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या कृषि प्रसार में क्या होता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, जैसे आईसीआर है या कोई अपन प्राइवेट संस्था ले ले, वो विभिन्न प्रकार के संकरित बीजों का उत्पादन करते हैं। उन बीजों को अब वो अपने जो कर्मचारी है उनको उस क्षेत्र से भेजकर अन्य स्टेटों में भेजते हैं, अन्य राज्यों में भेजते हैं। वहां पर जो किसान है वहां पर जाके ये लोग उनको समझाते हैं कि हमने बाजरे का ये संकरित बीज बनाया है, जो आप पर्सनली या हमेशा आप जिन बीजों को उपयोग में लेते हो उनकी तुलना में ये बीज आपको पैदावार ज्यादा देंगे। यानी जिन संस्थाओं में हमने कृषि से संबंधित जो विषय वस्तुएं बनाई है उनको किसानों तक ले जाने का कार्य इस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। समझ में आया? आगे एक और लिखो, कृषि अर्थशास्त्र। मैं लिख रहा हूं कृषि अर्थशास्त्र, ये भी एक शाखा है और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इसका भी इंग्लिश लिख लेता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन में आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इसमें आप डैश करके लिखो कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत कृषि लागत, कृषि लागत एवं कृषि से प्राप्त आय, कृषि से प्राप्त आय आदि का, आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में हम मुख्यतः यह पढ़ते हैं कि हमने एक विशेष क्षेत्र में कृषि की या किसी फसलों को बोया, बोने से लेकर प्राप्त करते हैं, उन दोनों के मध्य जितना हमने खर्च किया या जब हम उन फसलों को काट के जो रुपए प्राप्त करते हैं या उनको बेच के जो रुपए प्राप्त करते हैं, उन चीजों को पढ़ना, यानी कितना खर्चा हुआ और कितनी आय हुई, ये हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये शायद 13-14 शाखाएं हो गई, हालांकि सैकड़ों शाखाएं होती है, 100+ शाखाएं है, लेकिन हम मोस्टली जो एनसीईआरटी में शाखाएं दी हुई वही पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। वैसे मैं कहता हूं हर बार कि कम पढ़ो लेकिन काम का पढ़ो, ज्यादा कचरा नहीं पढ़ना है। ये मोस्टली था, बेसिक चीजें थी एग्रीकल्चर के बारे में। कल मैं प्रॉपरली जो नया लेक्चर आएगा उसमें मैं क्लास 12 के लिए शुरू करूंगा एग्रीकल्चर, यानी कल से हम प्रॉपरली 12वीं के लिए एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। लेकिन मुझे पहले लगा कि आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, खास करके एग्रीकल्चर क्या होती है, इसकी शाखाएं क्या होती है। अक्सर हर एग्जाम में इन 2 लेक्चर में अक्सर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चीजों को बार बार रिवाइज करो। पढ़ने का तरीका मैंने पहले बोला है, चीजों को लिख लिख कर पढ़ा करो और शाखाओं को आप साथ साथ चला करो। इससे मत सोचो चलो नोट्स बना दिए चलेगा ना, साथ साथ आधे घंटे की क्लास आती वो आप फिर रिवाइज करो, सोने से पहले एक बार रिवाइज करो। स्कूल जाओ या किसी भी कोचिंग में जाते हो, कहीं भी जा रहे हो तो एक बार इसको वापस रिवाइज करो, और जो चीजें मैं ज्यादा गौर कर रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है और इनके नाम आपको इंग्लिश में ध्यान रखने हैं। चलो आज के लिए तक हो गए। जय हिंद, धन्यवाद।